अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफ़ा और मैं हूं शुमाइला अरशद। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। JIT की फाइंडिंग्स के पाबंद नहीं, तमाम दस्तावेजात तस्दीक शुदा नहीं। पैनमा केस में JIT रिपोर्ट पर समात में जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। PTI वकील की नवाज शरीफ को तलब करके जिरह की इस्तदा। शरीफ फैमिली बेनामियों का टब्बर है, केस नैब को भेजा गया तो वहां भी JIT बनाई जाए, शेख रशीद के दलाइल। JIT ने इख्तियारात से तजावुज़ किया, रिपोर्ट की बुनियाद पर रेफरेंस दायर नहीं हो सकता, सबूत तस्लीम नहीं किए जा सकते। शरीफ फैमिली के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल, जिल्द नंबर 10 की कॉपी फराहम करने की इस्तदा। शरीफ खानदान और इसहाक डार ने JIT रिपोर्ट पर एतराज़ात अदालत में जमा करवा दिए। जिस तरह की जबान इस्तेमाल की गई है JIT की रिपोर्ट के अंदर, वो इस चीज़ को तस्दीक करती है, इस चीज़ को इंडोर्स करती है कि ये JIT के जो मेंबरान हैं उनकी रिपोर्ट बदनीयती के ऊपर मबनी है। JIT रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं, जिल्द नंबर 10 को खुफिया रखना JIT की बदनीयती है। बताया जाए आइन के तहत JIT अभी तक काम जारी रखे हुए है। सुप्रीम कोर्ट पर गंदे कपड़े लटकाने वाला कानून की बालादस्ती की बात कर रहा है। मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू। दानियाल अजीज कहते हैं इमरान खान न्याजी सर्विसेज छुपाने का एतराफ कर चुके हैं, क्या मजबूरी है कि इश्तिहारी पर हाथ नहीं डाला जा रहा। मरियम नवाज बेनिफिशियल ओनर हैं, उन्हें फौजदारी मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। 10 साल की नाअहली और 7 साल कैद हो सकती है। JIT इसी नतीजे पर पहुंची जिस पर सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस पहुंचे थे। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। बाबा रावान बोले, किसी एक जज ने भी खिलाफ फैसला दिया तो नवाज शरीफ नाअहल हो जाएंगे। नाअहली की जद में सिर्फ गॉड फादर 1 नहीं बल्कि गॉड फादर 2 भी है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से करप्शन का जनाजा निकलेगा। वज़रा कानूनी जंग लड़ने के बजाय सियासत की जानिब ले जा रही हैं। सिराजुल हक की गुफ्तगू। चौधरी शुजात कहते हैं जो काम पार्लियामेंट को करना था वो सुप्रीम कोर्ट कर रही है। फारूक सत्तार का कहना है कि वजीर आजम को ओहदा छोड़कर अदालत का सामना करना होगा। इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब की नाअहली के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। न्याजी साहब ने झूठ बोलने के आलमी रिकॉर्ड कायम किए। धरना ग्रुप दोबारा पाकिस्तान की किस्मत से खेलना चाहता है। सियासी अदम इस्तेहकाम की कोशिश करने वाले मुल्क की तरक्की नहीं चाहते। शहबाज शरीफ का बयान। फैसलाबाद में वजीर आजम नवाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए रैली। लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक। मुल्तान में भी मतवाले अकायद के लिए दुआएं करने मज़ारात पर पहुंच गए। बकरों की कुर्बानी। रिकॉर्ड टेम्परिंग केस में मुलव्विस चेयरमैन SECP की मजीद 5 रोज की जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर। अदालत का जफर हिजाजी को 5 लाख रुपए के मचलके जमा करवाने का हुक्म। PS 114 कराची के ज़िमनी इंतखाब में धांधली से मुतालिक केस की समाअत 19 जुलाई तक मुलतवी। PP उम्मीदवार सईद गनी के वकील इलेक्शन कमीशन से कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने की इस्तदा। फारूक सत्तार का समाअत के बाद कहना था कि हम क्या शरीफ हुए, सारा जमाना ही बदमाश हो गया। हयाताबाद पेशावर में बागे नारान के करीब FC की गाड़ी पर खुदकुश हमला। मेजर जमाल शिरान शहीद, 4 एहलकारों समेत 10 अफराद जख्मी। SSP के मुताबिक हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार था। 10 से 12 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। चमन में भी FC चेक पोस्ट के करीब धमाका, 1 एहलकार शहीद।
भारतीय फौज की एलओसी पर जारी नकियाल सेक्टर में फिर आबादी पर गोलाबारी, खातून समेत 3 अफराद जख्मी, 3 मकानात तबाह। पाक फौज की जानिब से दुश्मन को भरपूर जवाब। यूरोपीय यूनियन और बरतानिया के दरमियान ब्रेक्जिट मुज़ाकरात का दूसरा मरहला आज से शुरू हो रहा है। यूरोपीय इत्तेहाद से इनखिला के बाद बरतानिया में मुकीम यूरोपीय शहरियों के हुकूक से मुताल्लिक बातचीत का इम्कान। यूरोपीय यूनियन की जानिब से माली मुतालिबात और शिमाली आइलैंड की हैसियत पर भी तबादला ख्याल होगा। मुल्क में मॉनसून मजीद रंग दिखाने के लिए तैयार। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में आज मजीद मूसलाधार बारिशों का इम्कान। नदी नालों में तुगयानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। आज शाम कराची समेत जेरी सिंध में भी हल्की बारिश हो सकती है।